संसद के भीतर सुखद तस्वीर आए, इस तरीके की उम्मीद वो कर रहे हैं। हुड़दंग से संसद को कंट्रोल करने की कोशिश। गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, देखिए शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे कहते हुए नजर आए कि इस बार का जो सत्र होने वाला है वो सुखद हो, ये कामना की उन्होंने। गणेश, आपके पास लौटेंगे, एक तस्वीर सामने आ रही है वो भी सुनवा देते हैं। पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही और सीधे सीधे अपील यही कि संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। गणेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गणेश, अपील भी की है प्रधानमंत्री ने, यह भी कहा है कि इसके पहले जो कुछ हुआ संसद के सत्र में कम से कम वो ना हो, क्योंकि सत्र जनता के मुद्दों को उठाने के लिए होता है, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं। देखिए, मैं बात कर रहे थे उस दौरान संसद में कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे व्यक्ति की वजह से जो हंगामे से अपने पूरे मामले संसद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो नए सांसद है, जो युवा सांसद है, वो अपने अधिकारों की अपनी बात नहीं रख पाते हैं। और साथ ही ये भी कहा कि जिन लोगों ने जनता ने नकार दिया उस तरीके से पूरा हुड़दंग करते हैं और सदन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा एक ये बात कही है कि शांति से सदन को चलने दे, जनता की काम को होने दे और जो युवा सांसद हैं उन्हें भी अपने अधिकारों को, उन्हें भी अपनी बातों को रखने का मौका दे। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि सदन की कार्रवाई जब होती है, सदन लगातार हंगामे की भेंट चढ़ते हैं, जिससे कि नुकसान ये होता है कि लाखों करोड़ों रुपए जो सदन की कार्रवाई के अंदर होते हो तो एक तरीके से भेंट चढ़ जाती है। और प्रधानमंत्री लगातार अपील करते हैं, जब सदन की कार्रवाई जब शुरू होती है, नए सत्र की शुरुआत तो लगातार कार्रवाई जब शुरू होती है, नए सत्र की शुरुआत होती है तो लगातार यूं तरीके से वो अपील करते हैं, विपक्ष से मांग करते हैं कि सदन की कार्रवाई चलने दिया जाए, जिससे कि सुचारू रूप से जनता के लिए काम किया जा सके। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने जिन्हें नकार दिया है वो लोग आके इस तरीके से मुट्ठी भर लोग हुड़दंग करते हैं, जिससे कि जो काम होता है वो बाधित होता है। तमाम तरीके की उन्होंने इस तरीके से अपील की और बातें भी रखी। जी गणेश, इसके अलावा देखिए 75वीं वर्षगांठ संविधान दिवस के मौके पर मनाने को लेकर के भी आयोजन होना है, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए, इससे रिलेटेड भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, कल जिस तरीके से दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होगा वो संविधान सदन के अंदर होगा, यानी जो हमारा पुराना पार्लियामेंट था उस पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो कल का कार्यक्रम होगा, दोनों सदन के लोग वहां पे बैठेंगे और पूरी तरीके से किस तरीके से हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद कितने संघर्षों के बाद सब कुछ बीतने के बाद हम देश आज़ाद हुआ, फिर संविधान को किस तरीके से बनाने को लेकर सब कुछ प्रक्रिया क्या रही, उसके बाद जब आज हम लोग 75वीं वर्षगांठ को पार कर रहे हैं तो किस सर उन ऐतिहासिक पलों को उन चीजें कि हम किस तरीके से लगा पार पाते हुए देश आज गणेश, और कई ऐसे अहम मुद्दे भी हैं जो संसद के भीतर उठाए जाएंगे शीतकालीन सत्र में और उम्मीद इस बार वक्फ बिल को लेकर भी जताई जाए, जिस पर सबकी नजर रहने वाली है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 5 मिनट में देश दुनिया की अहम खबरें।
संभल में बढ़े बवाल के बाद अलर्ट पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत। संभल इस मामले में एक्शन ने पुलिस कई टीम गठित करके इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। संभल में हिंसा के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती ड्रोन से रखी जा रही है नजर। संभल में चल रहे तनाव के बीच रिपब्लिक भारत ने मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज से की बात। डीआईजी ने दिया बयान, कहा इलाके में शांति का माहौल, अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिए जाने की कही बात। अभी तक 20 लोग के ऊपर हिरासत में लिए है, बाकी सब जांच हो रही है। नहीं, अब जो भी हम लोग को फोटोज वीडियोस कई जगह पर पुलिस के ऊपर पथराव किया, फायरिंग किया, इसी के आधार पर हम लोगों ने कई लोगों की हिरासत में लिए है, वो सब वेरीफाई हो रही है। महाराष्ट्र सीएम के चेहरे को लेकर के आज भी मंथन। आज दिल्ली आ सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। बीजेपी आलाकमान के साथ तीनों की हो सकती है मुलाकात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर मंथन का दौर जारी। आज सुबह 11 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, अपने अपने विधायक दल के नेता चुने गए, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार। अजीत पवार गुट ने फडणवीस को सीएम को बनाने की जताई सहमति। वहीं शिंदे गुट के विधायक चाहते हैं एकनाथ शिंदे ही रहे सीएम। महाराष्ट्र अकोला वेस्ट सीट से जीते कांग्रेस अध्यक्ष साजिद खान के समर्थकों ने किया हंगामा। मौके पर मौजूद पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की, बाद में पुलिस ने समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। उत्तर प्रदेश के एटा में बवाल, खेत में लग रही दीवार को राजग तत्वों ने तोड़ा। विरोध करने पर किया गया पथराव। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन, शांत कराया मामला। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक घर से चोरी हुई गाय गौ तस्करों पर गायब करने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसओजी और सर्विलांस की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया। 4 शातिर चोर है, उनके पास से सोना और इसके साथ साथ मंशा भी बना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर चोर घायल, 4 पशु चोर गिरफ्तार किए गए। 4 तमंचे, 6 कारतूस और 1 गाड़ी बरामद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आए। बाइक लेकर के फरार हुआ चोर, घटना सीसीटीवी में कैद। चोर की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में हरि मंदिर के पास बाइक खड़ी करने को लेकर मारपीट, 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर के सलेमपुर में इनामी बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल। बिहार के सीतामढ़ी में शराब कारोबारियों को पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। क्रॉस फायरिंग में एक तस्कर को गोली लगी है, 1 पुलिसकर्मी घायल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने बारातियों से मारपीट की। टोल कर्मियों पर नकदी समेत ज्वेलरी लूटने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दुल्हन छोड़कर चोर के पीछे भागा दूल्हा। घुड़चढ़ी के दौरान नोटों की माला से नोट छीनकर भागा था चोर। दूल्हे ने चोर को पीटा।